सो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक टॉपिक शुरू किया था जिसको अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स कहा गया है। अब हमने जैसे कि बताया कि एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल, इन चारों स्टेप्स के अंदर वो कोई ना कोई मिस्टेक कर सकता है। प्रोबेबली चांस होता है क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में इंसान द्वारा अकाउंटिंग करने के दौरान हो सकता है एरर हो, और वो सारे एरर्स 5 कैटेगरी में हमने देखे। अब हमने देखा कि अकाउंटिंग के अंदर एरर को सुधारने के 3 स्टेजेस हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। उसमें से आज हम पहला स्टेज का पहला एरर सुधारना कैसे है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले सबसे पहली बात सुन लो, प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में अंतर होता है, बहुत डिफरेंस है। आप जिस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो उसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे तरीके से एरर नहीं सुधारा जाता है, तरीका चेंज होता है। फिर सर वही सिखा दो, इससे अच्छा नहीं सिखा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एजुकेशन ओनली आपका बेस बनता है, रेफरेंस बनता है। प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल लाइफ। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, अब सवाल यहां पे ऐसा आता है कि सर हमको रेक्टिफाई कैसे करना है। देखो ध्यान दो, आप याद करो पता मैंने आपको एरर ऑफ ओमिशन और पार्शियल में सिखाया था। ओमिशन में क्या होता है? पूरी की पूरी एंट्री खा लेना। तो अगर पूरी की पूरी एंट्री खा लिया अकाउंटेंट ने, और मालूम चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस के पहले पढ़े या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पढ़े या फाइनल मत पढ़े, बराबर कि नहीं, उसको सुधारने का तरीका प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में सेम है। लेकिन जैसे मैं अदर एरर्स की बात करता हूं, अदर एरर्स यानी कौन से? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंपनसेटिंग, उनको सुधारने का तरीका प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरेटिकल लाइफ में अंतर है। कंसंट्रेशन लेके यहां ध्यान दे, बाद में टॉपिक नहीं समझेगा तो मेरे पास आना नहीं। समझा आपको? क्लियर? तो अब मैं आपको पहला एरर कैसे करना है बिफोर ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको क्या बताया था? पहले हम सारे एरर्स, देखो सारे एरर्स मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, पहली स्टेज में सारे एरर घुमाएंगे, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस में एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, पार्शियल ओमिशन, कंपनसेटिंग, प्रिंसिपल, ये सारे एरर्स हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? पहले घुमाएंगे एंड कैसे रेक्टिफाई करना है। फिर यही सारे एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस और फिर यही सारे एरर्स आफ्टर फाइनल। तीनों स्टेजेस के अंदर आपको घुमाएंगे और तीनों के अंदर तरीका रेक्टिफाई करने का अलग अलग होता है। क्लियर? अब एरर ऑफ ओमिशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल में सेम होता है एरर सुधारने का। लेकिन अगर मैं बात करूं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन की, तो मैं आपको उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, गौर करो मेरी बात को। आपको जो टॉपिक है ये टॉपिक दिया है ओनली इन जर्नल एंट्री फॉर्मेट में, यानी आपको जो रेक्टिफाई करना है एरर्स वो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में यानी आपको पेपर वाला बोलता है कि फर्स्ट स्टेज में रहते हुए आप रेक्टिफाई कैसे करोगे वो बताओ। लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ जो है ये ड्रॉबैक यही है कि प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट स्टेज में रहते हुए एरर रेक्टिफाई करना है तो सारे एरर में फर्स्ट स्टेज में, अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? ओनली जर्नल एंट्री, पॉसिबल नहीं होता है, ये है ड्रॉबैक। पूछो क्यों? अब आप देखिए एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या कर रहा था? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन लेजर अकाउंट में घपला था। आप बताओ लेजर, एक बात तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन होता क्या है? जहां पे एक इफेक्ट किया एक इफेक्ट नहीं किया, यानी एंट्री मार चुके हैं। जब मैं सेकेंड स्टेप में जा था, लेजर एक डेबिट के या क्रेडिट में कोई तो भी एक लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है, बराबर कि नहीं? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मेरे को सुधारने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सोचने वाली बात है, तो मैं कहां जाके सुधारूंगा? ऑफ कोर्स लेजर में। लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ मुझे उसकी इजाजत नहीं देती। पूछो क्यों? क्योंकि पेपर जो पोर्शन बनाया गया था ना उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप समझे क्या मेरी बात को? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी को नहीं पता कि लेजर पोस्टिंग में कहां गड़बड़ी है, हर किसी को नहीं पता कमीशन ये अकाउंट में गड़बड़ी है। तो उनको पेपर मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कहा क्या कहा हमको? उन्होंने हमको कहा कि फर्स्ट स्टेज में रहते हुए यानी जर्नल एंट्री रहते हुए आप कितने एरर रेक्टिफाई कर सकते करो, उसके ऊपर हिलना नहीं है आपको।
यानी ये जो टॉपिक है आपको, ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में टॉपिक है, यानी आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करनी है। अब दूसरा और ड्रॉबैक क्या है प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में, क्या मेरी बात सभी तरफ जा रही है? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट छूट रहा है कोई? वेरी गुड। जो प्रीवियस के फर्स्ट में आया होगा डेफिनेटली समझ जाएगा आज को, और आज मैं आपको पहला एरर सिखाने वाला हूं। सुनो, दूसरी बात ये है नील, ध्यान दे बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको एरर खुद डिटेक्ट करने पड़ते हैं, जो सबसे हार्ड प्रोसेस है। बीमारियां खुद ढूंढनी पड़ती है, अकाउंटेंट को मिलती नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ के अंदर आपको एरर डिटेक्शन दिए रहेंगे। देखो मैंने आपको लिख के दिया है, क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा? डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आपको पेपर वाला जिसने आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको कुछ एरर्स डिस्क्लोज करके देगा। उस एरर को पहले आइडेंटिफाई करना है, बस इंग्लिश में लिखा रहेगा, और उसको रेक्टिफाई करना है इन द फर्स्ट स्टेज ओनली। बस कहां रहते हुए? ओनली जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रहते हुए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट है। जो क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ में हर एरर को जर्नल एंट्री में रहते हुए ही नहीं सुधार सकते हम लोग। कुछ एरर को सुधारने के लिए हमको लेजर में जाने पड़ते हैं, समझा क्या? तो वहां जाना नहीं है। तो सर एंट्री कैसे बनेगी उसकी, तो वो कैसे सुधारना है, उसको हम तरीका यही सिखाने के लिए आज से हम आपके साथ एसोसिएट हुए हैं, और इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझा? चलो, तो उसमें से पहला एरर, प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में अंतर क्या समझ में आ गया? बताओ, ये जो एरर इतने शिद्दत से अपने को मिले हुए हैं, सबसे हार्ड प्रोसेस क्या है? बीमारी को फाइंड करना। देखो डॉक्टर के पास इलाज है, लेकिन जब तक डायग्नोस नहीं हो रही बीमारी, तब तक के इलाज पॉसिबल ही नहीं है। और मजे की बात क्या है, एक और बता रहा हूं मैं आपको, अभी शुरुआत दिनों में हम एक एक दिन में एक एक एरर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जैसे आप, अगर मैं आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सारे एरर आपको मिक्स रहते हैं, कहते हैं। तो आगे हम मिक्स की एंट्रीज करेंगे, समझा के आपको क्लियर? वो एरर आपको पहचान लेंगे नहीं। यानी आज से हम पहली स्टेज शुरू कर रहे हैं, बोलो कौन सी? कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही एरर मालूम पड़ गया, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसका पहला एरर हम शुरू करने जा रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन। तो आज हम एरर ऑफ ओमिशन सीखने जा रहे हैं, और ये एरर सबसे आसान होता है सुधारना, रेक्टिफाई करना, सबसे आसान। सारे एरर्स में सबसे आसान एरर्स रेक्टिफाई करने का ये होता है। यानी क्या हुआ है, आज हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करेंगे, सुनो, जिसमें जर्नल एंट्री बन चुकी है, लेजर बन चुके होंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही हमको मालूम पड़ा, अरे ये तो घपला हो गया इधर। अब वो एरर सुधारना कैसे, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। यानी पहली स्टेज कुछ दिन चलेंगी, सारे एरर होने के बाद फिर यही सारे एरर्स हम दूसरी स्टेज में लेके आएंगे, और फिर तीसरी। समझा आपको क्लियर? तो मेथड 3 है तरीके से सुधारने के, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर फाइनल अकाउंट। देखते हैं आज कि रेक्टिफाई कैसे करना है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। और इसके लिए मैंने आपको एक कस्टमाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको समझा क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा? गिवन डेटा क्या रहेगा आपको क्वेश्चन में? आपको एरर्स दिए रहेंगे, डिस्क्लोजर्स, और उसकी आपको करनी क्या है? एंट्रीज। क्या करनी है आपको? यानी ये वाला टॉपिक भी आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। अच्छा, एक और बात सुन लो, सबसे मेन मजे की बात, शुरू करने के पहले आज समझो। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे रिवर्सिबल सिस्टम चलता है सबसे ज्यादा। अब रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है मालूम आपको? सुनो, इसका मतलब क्या है? देखो, इन अकाउंटिंग परचेस ऑलवेज है, सुधारने के लिए यहां पे क्रेडिट भी कर सकते हैं, समझा? यानी ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जहां पे कोई भी लेजर का बैलेंस सुधारने के लिए हम कहीं भी उसको भेज सकते हैं। यस, कोई भी एसिड ऑलवेज है, यहां क्रेडिट भी सकती सुधारने के लिए। रिवर्सिबल सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज आपको रेक्टिफिकेशन में होगा। ये मैंने आपको जिस वक्त रिवर्सिबल सिस्टम पहली बार सिखाया होगा आपको, मैंने उस वक्त कहा था आगे एक टॉपिक आएगा रेक्टिफिकेशन, और आज वो वक्त आ गया है। तो क्या सबसे पहले बताओ, आपको सारे लेजर्स का कौन सा बैलेंस सही वाला ये पता है क्या? अगर जब तक ये नहीं, देखो
बॉडी मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, अगर ये प्रॉपर नहीं पता डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा बीमारी, और डायग्नोस नहीं कर पाएगा बीमारी तो सुधारेगा कैसे। वैसे यहाँ पे एक अकाउंटेंट जब रेक्टिफाई करना है तो पहले उसको सही तरीके से अकाउंटिंग कैसे होती है ये पता होना जरूरी है। और अभी तक के मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया अब तुमको आना चाहिए, नहीं आया तो छोड़ दो पढ़ाई, तुम्हारे लिए पढ़ाई बनी नहीं। फिर समझा? क्लियर? शुरू करें? चलो अब हमको करना क्या है, हमको करना है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। और कैसे सुधारना है देखो, ध्यान दो, सुनो ध्यान दो। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, हाउ वुड रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ऑफ मेसर्स दिशान ट्रेडर्स। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, यानी हमको बताया गया है कुछ नीचे एरर दिए हुए फॉलोइंग एरर्स, उसको सुधारो ऐसा बताया गया है। अब सारे एरर तो वैसे मिक्स रहेंगे, लेकिन आज हम एक एक एरर सीखेंगे पहले 5 दिन, उसके बाद जाके हम लोग मिक्स एरर चलाएंगे। ओके, फिर ये पहली स्टेज खत्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 3 स्टेजेस में खत्म करना है आपने। आपके पोर्शन में 2 ही स्टेज है, बिफोर ट्राइवेलेंस, आफ्टर। लेकिन क्योंकि ये कोर्स जो है 11 बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, सीए फाउंडेशन में भी है, सभी के लिए बन रहा है, तो दैट्स व्हाई हम लोग हाई लेवल भी सिखा देंगे आपको। ओके, क्लियर? समझा? चलिए, तो आपको अब सर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या कि एरर का नेचर क्या है? नहीं दिया रहेगा, पहचानना पड़ेगा आपको। दूसरा, सर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बिफोर ट्रायल बैलेंस की आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, और सर अगर दिया भी रहेगा तो क्या सुधारने का तरीका अलग अलग है? यस। अगर एक बात बताओ, डॉक्टर के पास 3 स्टेज कैंसर की होती है, तो क्या अगर पहली स्टेज में ही कैंसर मालूम पड़ रहा तो क्या उसका ट्रीटमेंट दूसरी स्टेज जैसा ही होगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स जैसी स्टेज वैसा उसका ट्रीटमेंट। वैसे यहाँ पे भी है कि जब भी एरर हमको फाइंड हुआ तो अपने को सुधारने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। समझा? आपको क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे को दिए आपको, अब इसकी एंट्री करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चंस ये उतार दो, पहले उतार दिए, हाँ। अब सॉल्यूशन के लिए एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। आज यहां से जाओगे सबको एरर ऑफ ओमिशन सुधारने आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। सबसे आसान होता है, सबसे आसान। मुश्किल क्या है मालूम है क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। सुधारना मुश्किल नहीं है, बच्चों को तकलीफ कहां आती मालूम है? सर एरर समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंग्लिश ही बुरी है। अब वो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। भैया पढ़ना तुमको ही है ना, पेपर में मैं सुनाऊंगा तुम्हारे बिहार में पढ़ने, क्वेश्चन समझना तो तुमको ही है ना। अब अगर वो ही नहीं है ना तो फिर तो इंग्लिश मीडियम पढ़ के ही मतलब नहीं है। जिनकी इंग्लिश बुरी है ना उनको ही सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करके नहीं आएगा कि एरर ऑफ ओमिशन है कि पार्शियल ओमिशन है, क्या है। क्योंकि अब देखो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश में संबंध तुमको ही है ना आखिर क्वेश्चन में। इन द बुक ऑफ कौन है? मेसर्स, यानी हम दिशांत ट्रेडर्स के अकाउंटेंट हैं और हमसे कोई गलती हुई है, अब हम उसको सुधारने जा रहे हैं। हम उसको सुधारने जा रहे हैं। चलिए, सब यहाँ पे घपले ही आएंगे। सही होगा तो एरर क्या को सुधारना है फिर? नहीं ऐसा नहीं होता। रॉन्ग एरर आए हुए इसलिए तो आपको दिया है क्वेश्चन, यानी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिए है बेटा, ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें एरर आए हुए हैं। और सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ा घातक काम पता क्या है? ये जो आपको क्वेश्चन ला के दिया है ना पेपर वाले ने, ये ढूंढना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये ढूंढने पड़ते ना, और थ्योरेटिकल लाइफ में दिए रहते हैं, हमको सुधारना है सिर्फ बस। अंतर क्या है समझा क्या प्राची? यस, जर्नल एंट्री का प्रोफाइल बनाना है। कोशिश करूंगा आज आपका पार्शियल ओमिशन भी हो जाना चाहिए। देखते हैं, डेट, आइदर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ओके। यहां पे आता है LF, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट इन रुपीस, कैप्टन्स, वॉइस कैप्टन अपने क्लास को कंट्रोल करें प्लीज, आपके साइड से आवाज आ रही है। चलो डन, शुरू करें बच्चे लोग। अब देखो बहुत आसान होता है एरर ऑफ ओमिशन सिखाना। उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या, आपको सही तरीके से अकाउंटिंग आती क्या? बस
सही तरीके से अकाउंट आती है तो आपको ये एरर आज ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। देखो सुनो, अब सुधारना कैसे, मैं आपको एक उसके लिए कहानी सुनो, कहानी छोटी कहानी है। सपोज सार्थक को तबीयत खराब हुई, सार्थक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वॉइस सुन लो, और सार्थक डॉक्टर के जाने के बाद उसको तबीयत खराब थी, सपोज उसको हेडेक हो रहा था, ओके। सुबह गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन में ये गोलियां लेनी है, दिन में हाँ, नोट करो, दिन नून, ओके। सार्थक आया और थोड़ा अपने काम में लुप्त हो गया, बिजी, वो बहुत हार्ड वर्कर था, डेडिकेशन था अपने वर्क के अंदर। तो हुआ क्या, काम करते करते कब शाम हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। अरे जैसे ही शाम हो गई, 6 बज गए, वो चिंता में आ गया और मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को डॉक्टर ने दिन को एक गोली बोली थी लेने के लिए, मैंने ली ही नहीं। तो पता मम्मी क्या रिप्लाई करेगी, मम्मी रिप्लाई करेगी, कोई बात नहीं बेटा, दिन को नहीं ली, अभी ले ले। हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओमिशन। समझा कुछ? पहले बताओ ओमिशन होता क्या है। सुनो, अकाउंटिंग, अभी हम स्टोरी से कनेक्ट करो इसको। देखो ये स्टोरी से आपको ये कहानी कनेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इससे बहुत कोर रिलेटेड है ये कहानी। क्या होता है अकाउंटेंट, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन यानी जब कोई अकाउंटेंट पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही खा लेता है, ट्रायल बैलेंस बना नहीं, जर्नल लेजर हो गया था, लेकिन वो तो साल में होता है। अब उसको मालूम पड़ गया कि अरे ये तो एंट्री भूल गया मैं। तो बताओ अगर वो अपने बॉस के पास गया, बोलेगा भाऊ मैं ये एंट्री भूल गया, तो उसके बॉस क्या बोलेगा, ठीक है नालायक अभी कर ले। सुबह का भूला शाम को आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। समझा कुछ? यानी एरर ऑफ ओमिशन कैसे हो जाता है, जैसे कॉमन नॉर्मल एंट्री होती है ना, बस वो मार दो, हो गया एरर ऑफ ओमिशन खत्म। कुछ समझा? अरे भाई तैसे एंट्री नहीं मारी थी, उन्हें नहीं मारी थी, अब मालूम पड़ गया ना नहीं मारी है, अभी मार लेना। सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, मालूम पड़ गया ना, अब मार ले। कौन सा ट्रायल बैलेंस बना है, कौन सा फाइनल बन गया अभी तक के। अरे कुछ समझा क्या? तो क्या सीखा बोलो? एरर ऑफ ओमिशन सुधारने का तरीका सबसे आसान होता है। तो क्यों? जैसे नॉर्मल एंट्री मारती ना, बस वो मार दो, हो गया एरर ऑफ ओमिशन खत्म। देखो अब कैसे कर रहे, देखो ना तुम्हारे क्लास की यही ड्रॉबैक है, तुम लोग ना यू आर नॉट अ गुड लिसनर एंड ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है और मैं ऐसे बच्चों को निकालने में टाइम लूंगा नहीं। देखो एक बात सुन लो, होगा लोगों का गोल पैसा वैसा, मेरा कोई पैसा कमाना ही नहीं और ना ही मेरे को कोई पैसे में इंटरेस्ट है। तुम देखे क्या मेरी ड्रेसेस कितनी रिपीटेशन होती, देखो नहीं तो मैं तो हर साल में से 365 ड्रेसेस ले सकता, मैं इतना कैपेबल हूँ। समझा गया? तो मेरी आवश्यकता बहुत कम है। अरे आ रहा क्या तुम समझ में? तो मेरे को कोई निकालने में सोचूंगा नहीं मैं। ध्यान दो इधर, हाँ समझा? नॉर्मल देखो अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनो पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ऑफ मैसेज दिशांत जैसे आपको क्वेश्चन दिए रहेगा, इसमें कुछ एरर दिए रहेंगे, एरर्स आपको डिस्क्लोज किए रहेंगे, सिर्फ रेक्टिफाई करना है। कौन से फॉर्मेट में? इन द फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज। ओके सुनो, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्रेडिट सेल टू भूमि ₹14,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। अगर आपको एग्जाम्पल में रिकॉर्डेड या एंटर्ड, तो पूरी की पूरी एंट्री खा लिया है, लेकिन मैं लिखा रहेगा हैड नॉट बीन पोस्टेड, तो यानी एंट्री हो गई है, पोस्टिंग में एक जगह कहीं तो हुई है, एक जगह नहीं है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है। लैंग्वेज तुमको ही पहचाननी पड़ेगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुमको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज रहेंगी, कौन सी एरर के लिए, लेकिन आखिर तो पेपर में सब मिक्स रहेंगे एरर, तो पहचानना तो तुमको ही पड़ेगा ना। समझा क्या?
तो यहाँ अगर आपके एग्जाम्पल में रिकॉर्डेड रहे या एंटर्ड रहे तो समझना पूरी की पूरी एंट्री खा गया है वो, यानी पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन खा गया है अकाउंटेंट। समझा? एंट्री खाना पे तो क्या पूरा का पूरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन ही खा लेना, रिकॉर्ड नहीं किया नालायक ने। समझा? देखो सुनो क्या होता है, एरर क्या है, ये एरर आपको दिए नहीं क्वेश्चन में, ये एरर से है सब। हमने उधारी में भूमि को माल भेजा था, कितने का भेजा था माल? 14,000 रुपए का, लेकिन मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हेड यानी क्या, V3 होता है ना, नहीं रिकॉर्ड हुआ है। आपको समझा क्लियर, यानी रिकॉर्ड नहीं किया, अब नहीं किया, अब बॉस को बताएंगे तो क्या बोलूंगा, अब भी कर ले। अब बताओ उधारी में माल बेचने की क्या एंट्री होती? अब ये तो आता ना, देखो डॉक्टर बनना है तो पहले सही अकाउंटिंग क्या होती है होना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा सेल की एंट्री क्या होती भाई। हाँ, उधारी में माल बेचा ना, क्या एंट्री होती बोलो? भूमि से लेना बाकी है, भूमि अकाउंट डेबिट, और मेरे यहाँ से माल गया तो गुड्स क्रेडिट ना करते से लिखते हैं। मारना भूल गए, अभी मार ले एंट्री, हो गया बस। अब देखो एंट्री मारी तो लेजर पोस्टिंग में आ जाएंगे, लेजर में आ गया तो ट्रायल बैलेंस में अपने आप आ गया। हाँ तो हार्ड, अभी पिक्चर शुरू हुई है, रुको बेटा, अभी ट्रेलर है क्या ये? ट्रेलर है, रुको। बाय भूमि अकाउंट डेबिट टू, डायरेक्ट हाई लेवल लूंगा तो भाग जाएंगे ना ऑडियंस। अमाउंट कितनी है? इसलिए तो मिक्स नहीं कर रहा हूं, सेपरेट सिखा रहा हूं पहले। अब जहां एंट्री होती वहां पे क्या होता है? अब यहां पे नरेशन में लिखना पड़ेगा, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू भूमि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नाउ रेक्टिफाइड आंसर वर्ड, फिर बोलूं बीइंग गुड सोल्ड टू भूमि was not recorded in the books of account, was not recorded, लिखो सिर्फ चलता है तो भी, was not recorded in the books of account, now rectified। now record लिखो या now rectified चलता है भाई, हमने अभी मार दिया। समझा क्या? अरे वही था बस, गुड मैंने भूमि को माल दिया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी रेक्टिफाई कर जाएगा तुम। अब ना इंग्लिश में इसको क्या आएगा बताओ? was not recorded in the books of account, now rectified या now recorded चलता। now rectified लिखा तो अच्छा रहता। हमें नरेशन में क्यों लिखते बोलो? क्योंकि बताने के लिए अकाउंटिंग के अंदर कि जो डेट अभी देखो मिली है ये वाली, ये पीछे की होंगी शायद से, तो अभी हमने रेक्टिफाई किया हुआ है इसको, इसलिए। समझा आपको? क्लियर हो गया बस, चिल्लर। अब बताओ एरर ओमिशन में तो क्या, जो नॉर्मल एंट्री होती है वो मार दो, खत्म। अभी बताया दिन का डोज भूल गया, शाम को ले लो। समझा ना? वो कहानी मैं समझी, इससे क्या कनेक्ट हुई? हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे, वेजेस पेड टू आकाश ₹1,000 was omitted in the books of account। आपको इसे लैंग्वेज में वेरिएशन रहेगा। हाँ, अब क्या हुआ देखो, हमने वेजेस हमारी पेड की थी आकाश को। अब बताओ वेजेस पेड की एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बाय वेजेस टू कैश। आकाश वाकाश नहीं आता, एक्सपेंस इनकम पेड करने से एक पर्सन नाम नहीं आता। हाँ, वेजेस मेरा खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट आना चाहिए था, ये बचा लोग, और नोटा गई मेरे यहाँ से तो कैश क्रेडिट खत्म, बराबर कि नहीं? ये एंट्री होनी चाहिए थी, मेरा अकाउंट में भूल गया तो मैं क्या बोलूँगा? अगर बॉस को अभी कर ले नालायक, अभी कर ले, भूल गया तो मार लो एंट्री। अब बताओ वेजेस पेड नॉर्मल की एंट्री क्या होती बोलो? मार लो, फिर काय को रुक रहे? सबसे इजी आसान एरर कौन सा रेक्टिफाई करना होता है? एरर ओमिशन में तो क्या, सुबह का भूला शाम को आना। समझा आपको? बस दिमाग में रखने का। टेक्निकली ये टॉपिक भारी है, प्राची हर किसी सर को नहीं आता पढ़ाते। हैं टू कैश ₹1,000, being wages paid was not recorded, now rectified। करेंगे being wages paid to Akash was not recorded in the books of accounts, now recorded या now rectified चलता। नरेशन लिख के आना बस। आगे बढ़ू, मेरा चालू है अभी, अब तो 12 से मुक्तु आ रहे में
अभी भी 12 से मुक्त हुआ, 2 दिन तो हुए, थोड़ा सांस तो लेने दो। आगे बढ़े, चलो चलो अभी आ जाओ। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम शिवांग ट्रेडर्स हैड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक इन रिकॉर्डेड ₹10,000। वेरिएशन इन द लैंग्वेज में कैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। रॉ ओमिशन क्या सीखा आज के बाद, रिकॉर्डेड एंटर लिख के आया है ना, पूरी की पूरी एंट्री खा गया। और पोस्टेड लिख के आया, पोस्टेड यानी एक जगह पोस्टिंग गड़बड़ी है। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ शिवांग से माल परचेज किया, उधारी है कि नकदी है, उधारी है, तो परचेज की एंट्री क्या होती बोलो, बाय परचेज टू शिवांग, परचेज आ रहा, माल आ रहा और शिवांग को देना, बाकी पर्सनल से करो, रिकॉर्ड करना भूल गया भी कर दे, क्या एंट्री होती है, बाय परचेज टू शिवांग, मार दो। अब अगर ये भी अगर शरारत नहीं आया तो क्या करना, चुल्लू ऊपर पानी लेके बाय परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं बाबा नहीं मरना आजकल, सॉरी बाबा आजकल बच्चे टीचर्स को कुछ ज्यादा ही ले रहे गहराई में। हाँ चलो चलो, शिवांग ट्रेडर्स, बेटा मैं जोक मारता, सीरियसली मत लेना मेरी बातों को। चलो 10,000 being goods purchase from शिवांग ट्रेडर्स was not recorded। तू मेरा सत्संग सुनने आया है, हो गई, क्या बात है मेरे होशियार बच्चे बोल भाई। देखो मैं तुमसे 5 दिन मांगे थे, 5 दिन के बाद आगे चलोगे, तो पहले दिन भी आगे चल रहा है ना, हो गई उसकी एंट्री सारी। अभी अभी हम बाद में बात करेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके ऑफिशियली रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं कर सकते, समझा करो। ओके बच्चा लोग आगे, कमीशन रिसीव फ्रॉम नारायण ट्रेडर्स 1200 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एंटर्ड। अब एंटर आया, रिकॉर्ड आया, पूरा का पूरा एंट्री खा गया है। अब तो कमीशन रिसीव फ्रॉम नारायण ट्रेडर, क्या एंट्री होती है, पर्सन को आता नहीं है, इनकम एक्सपेंस में पर्सन आता नहीं है, मालूम है आपको। अब नॉर्मल कमीशन रिसीव की एंट्री क्या होंगी बताओ, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और कमीशन रिसीव मेरी इनकम है, तो व्हाट कम्स विद कैश, रियल से डेबिट करो, और कमीशन रिसीव मेरी इनकम है, इसलिए इनकम ऑलवेज हैव ट्रेड बैलेंस, तो एंट्री होती है बाय कैश टू कमीशन रिसीव। ये एंट्री मानना था, भूल गए, सार्थक भूल गए, तो क्या करेंगे अभी, अभी मार दो, ओके चलो मार दो। तो आज के बाद एरर ऑफ ओमिशन पूछूंगा, सुधारने का तरीका नहीं ना। अब तुम्हारे अकाउंटिंग में अगर घपला आ गया ओमिशन का, सुधारने आएगा, एंट्री मार ली लेजर पोस्टिंग में आके, लेजर पोस्टिंग में ट्रायल में अपने आप बैलेंस होता ना वो, अरे एंट्री में अगर आ गया तो लेजर पोस्टिंग में आ जाएगा, लेजर पोस्टिंग में आ गया अपने आप, फिर ट्रायल में अपने आप चल जाएगा ना वो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हम अगर लेजर पोस्ट हो गई है तो हम दोनों करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल लाइफ में ओनली एंट्री पूछा है, दैट्स व्हाई हम लेजर पोस्टिंग में जा सकते नहीं है। क्या एंट्री दे रहे, बाय कैश टू कमीशन रिसीव, इनकम को स्पेसिफाइड करना पड़ता है, ओके 1200 रुपए बस। Being commission received from Narayan Traders was not recorded, now rectified, या now recorded, ये now record होना चाहिए। चलो आगे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम कृष्णा फर्नीचर मार्ट ₹6,000 इज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब फर्नीचर उधारी में लिया है कि नकदी में, कैसे मालूम पड़ा, नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है, दुकान का नाम है ये, ओके तो बताओ इसकी फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या चाहिए थी, बाय फर्नीचर टू कृष्णा फर्नीचर मार्ट, ओके परचेज नहीं होगा, एसिड एसिड, एसिड परचेज करने से हम परचेज वर्ड लिखते नहीं। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फिर से बोल दिया मैं हाथ जोड़ के, अगर आपको सही वाली अकाउंटिंग आएंगी तो ये टॉपिक आएगा। अब मुझसे आप यहाँ एक्सपेक्ट मत करना कि फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है, वो सिखाओ, छोड़ा है वो गलिया, हाँ सही कि नहीं, ये भारी टॉपिक है, तो इसके लिए तुमको बेसिक अकाउंटिंग जरूरी है, और ये टॉपिक में रहते हुए मैं वो नहीं सिखाना तुमको। बोल नीरज, एंट्री क्या होती है फर्नीचर परचेज की, अबे परचेज क्यों लिख रहे हो, बस बाय फर्नीचर टू कृष्णा फर्नीचर मार्ट, ओके ये एंट्री चाहिए थी, भूल गए, अभी मार दो। तो एंट्री होंगी बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर में अगर तुमने परचेस लिखा
तो तुमने एक घपले का और घपला कर दिया एक, है ना? सही कि नहीं? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाए ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, यानी एक घपला सुधारने के चक्कर में दूसरा लिया। वाह बेटा, क्या नाम था दुकान वाले का? कृष्णा फर्नीचर। कितना अमाउंट? Being good furniture purchase from Krishna Furniture Mart was not recorded, now recorded या now rectified। ठीक है, now rectified लिख के ना कॉमा का किया, now rectified। और ये being लगा के आगे नरेशन करना पड़ा ना, ऐसे क्या बोलते इसको? ब्रैकेट। ओके, हाँ, वो कभी भी वर्ड याद नहीं आते, है ना? होता ना तुम्हारे साथ कभी। चलो यहां तक क्लियर है? बस यही था एरर ऑफ ओमिशन। होमवर्क दे दूं एक? लिखो। ग्रुप में भेजूं? नहीं नहीं, लिखो। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? बेटा बुक में मिक्स एरर है रे बेटा। हाँ, पहले एक मैंने आपको क्या बताया, बुक के क्वेश्चन आप ही करते बैठना। हाउ वुड यू, और बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में ये ऐसे सेपरेट नहीं चलते, सब मिक्स करते, फिर उनके माइंड में खिचड़ी बन जाती, खिचड़ी, फिर घर के अंदर गाड़ के, है ना? हाउ वुड यू, सॉरी, how would you rectify the following errors of Messrs नहीं, रुको, अभी लड़की को चाहे आते ही नहीं। किसका ले बोलो? लिखो, नंबर 1 लिखो। अब तेरी फेवरेट नहीं तो मेरी गलती है। लिखो। हाँ, लिख। हाँ, बंद कर दो बस, दोनों ऐसे बंद कर दो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। आएगा इसमें अभी acting fees received from Karan Johar मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। Karan Johar रुपीस 1600, जान देखो, 1600 was not recorded in the books of accounts। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? नॉर्मल। एक्टिंग फीस क्या है? इनकम है करीना के लिए, ओके? तो बाय कैश टू एक्टिंग फीस रिसीव्ड, एक्टिंग फीस रिसीव्ड, ये एंट्री होनी चाहिए थी। नहीं मारी, आप भी मार लेना, खत्म। नेक्स्ट, नंबर 2 कर रहे। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहित शेट्टी, हाँ वो चाहे शेट्टी, लिखो। लिखा आपने? रोहित शेट्टी वर्थ रुपीज 11,000 at the rate 10% TD। अब TD क्या होता है मालूम है ना?
नॉर्मल डिस्काउंट जो अमाउंट में छोड़ा देना, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, हाँ, क्रेडिट परचेज क्या था, फ्रॉम रोहित शेट्टी वर्थ ₹11,000 at the rate 10% TD was not recorded in the books of accounts. मेरे को बोल चुप करने के लिए, मेरे को बोल, फिर उसको क्यों बोल रहा, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था। बेटा ऊपर वाला सब देख रहे हैं, लिखो, ओके हो गया। अब इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है बताओ, बाय परचेज टू रोहित शेट्टी, अमाउंट आएंगी 9,900 रुपए। अरे 10% 1,100 रुपए टीडी माइनस कर देना ना, टीडी का नरेशन आता, टीडी कहीं भी एंट्री में आता नहीं होता, हाँ, तो बस नॉर्मल एंट्री मार देना, खत्म। अरे एरर ऑफ ओमिशन में जो नॉर्मल एंट्री चाहिए बस वो मार दो, खत्म, लिखो, मजाक कल से आएगा, हाँ, और क्या आएगा, हाँ, लिखो रे लिखो, क्रेडिट सेल टू बेटा 11 बोलूंगा तो 10 लोग तुमसे स्पेलिंग पूछेंगे, सर बताओ, कर दो। आलिया भट्ट, लिखो, क्रेडिट पर सेल टू आलिया ओनली, ओके, लिखा, आलिया, क्रेडिट सेल टू आलिया रुपीस 15,000 लिखा, बस, हाँ लिखा, वॉज ओमिटेड, बस इतना है ना, कभी वॉज ओमिटेड। बताओ कौन सा एरर, ये आप भी तुमको समझ रहा, क्योंकि सब पता है ओमिशन नहीं, जब मिक्स में है ना तो फिर मालूम पड़ता क्या है। आगे नेक्स्ट, एक रिटर्न दे रहा हूं, रिटर्न का, सेल्स रिटर्न फ्रॉम आलिया लिखा, सेल्स रिटर्न फ्रॉम आलिया ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। अब बताओ ये सेल्स रिटर्न की एंट्री क्यों चाहिए थी, सेल्स रिटर्न की एंट्री आती, माल आ रहा तो बाय रिटर्न इनवर्ड या सेल्स अकाउंट डेबिट टू आलिया को देना, बाकी ना वैसे इसके उधारी ना उधारी, तो एंट्री होंगी बाय रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आलिया। ये एंट्री मारना भूल गया, मार लो। पहले बताओ ऐसा कोई सिंगल स्टूडेंट है क्या जिसको एरर ऑफ ओमिशन नहीं समझा, करते हैं ना, नॉर्मल जो एंट्री होती बस वो मार दो, खत्म, एरर सुधर गया, ठीक है बेटा। चलो आज सफिशिएंट है, कल एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।